आज मैं बेटा पूरा सब मैं कराऊंगा, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल सब मैं कराऊंगा बेटा। इसमें ना बेटा बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं इस सम के अंदर। फर्स्ट टेबल में कुछ भी नया नहीं है, फर्स्ट टेबल तो जैसे अपन करते हैं वैसे ही करना है। सेकंड टेबल से लेके काफी सारे पॉइंट्स नए ऐड होंगे, सो इसीलिए ध्यान से देखेंगे बेटा। बेटा जनवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तैयारी शुरू कर देना आप लोग। यस सर। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Anand Enterprise Limited has 3 production departments ABC and 2 service departments D&E. 3 production department है ABC, 2 service department है DE. Following figures are extracted from the records of the company. यहाँ पे लिखा मैंने particular या basis of apportionment total A, B, C, D and E. ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए बेटा। अब सबसे पहले अपन को रेंट दिया हुआ है 5000। बेटा रेंट किस बेसिस पे निकलेगा? फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस। अब फ्लोर स्पेस नीचे देखें बेटा तो ए में ए बी सी डी ई, ए का फ्लोर स्पेस 2000, बी का 2500, सी का 3000, डी का 2000 और ई का 500। दो दो जीरो गए, 20, 25, 30, 25, 1 जा 4 जा 5 6 जा 5 5 जा 5 4 जा 4 5 6 4 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 5000 को 4 और 5 9 और 6 15, 1 16 और 4 20, 5000 डिवाइड बाय 20 मतलब 250, 250 इंटू 4 1000, 1250 वेरीफाई करना बेटा, 1500 1250 बेटा वेरीफाई करना करेक्ट है। यस सर। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट दिया बेटा जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग कौन से में निकलेगा बेटा? जनरल लाइटिंग 600 है। जनरल लाइटिंग किस पे निकलेगा बेटा? जनरल लाइटिंग किस पे निकलेगा? लाइट पॉइंट्स। सर लाइट पॉइंट। अरे नींद में हो क्या सब लोग? ए बी सी डी और ई, उसके लाइट पॉइंट्स देखें तो 10 15 20 10 5, 1 जा 2 जा 4 जा 3 जा 2 जा 600 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12, 600 डिवाइड बाय 12 50, 50 into 200, 150, 200, 150। वेरीफाई करना बेटा करेक्ट है देखो। यस सर। एक पढ़ना बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा। जनरल लाइटिंग के बाद नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस किस पे निकलते हैं बेटा? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस नीचे देखें बेटा तो ए में ए बी सी डी ई, ए में 3000, बी में 2000, सी में 3000, डी में 1500 और ई में 500। दो दो जीरो हटा दिया, 30 20 30 15 5, 1 जा 3 जा 5 6 जा 5 4 जा 5 6 जा, तो 6 और 4 10 और 6 16, 1 17 और 3 20, 3000 डिवाइड बाय 20 मतलब 150, 150 इंटू 6 900, 150 इंटू 4 600, 900, 150 इंटू 3 450 और 150। बेटा प्लीज वेरीफाई करना इसको। राइट है सर। ओके इनडायरेक्ट वेजेस के बाद नेक्स्ट आता है पावर। पावर किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा?
HP. HP हॉर्स पावर। अब नीचे देखो अपने को हॉर्स पावर दिया हुआ है A B C D एंड E का 60 30 50 10 60 30 50 10 ई में नहीं है तो नहीं लिखने का 0 0 0 0 गया 6 3 5 1 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15 तो 100 इंटू 6 600 300 500 100 बराबर है बेटा। चेक करो पावर स्टूडेंट्स पावर बराबर है बेटा। Yes, sir. ओके हाँ, सर। पावर के बाद नेक्स्ट आता है बेटा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अपन को दिया है 5000 वो किस पे निकलता है बेटा Value of Value machinery. वैल्यू ऑफ मशीन। अब वैल्यू ऑफ मशीन अपन नीचे देखे बेटा तो 30,000 40,000 नीचे यहाँ पे करता हूँ बेटा 30,000 40,000 50,000 2500 और 2500 दो दो जीरो गया 300 400 500 25 25 25 1 25 1 25 20 फिर यहाँ पे आएगा 25 आई थिंक 16 जा बेटा वेरीफाई करना एक बार प्लीज 25 5 25 5 बचा 25 2 जा 12 25 15 बराबर है 6000 12 16 20 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा तो 12 एंड 16 28 28 30 30 20 50 5000 डिवाइड बाय 50 मतलब कि 100 1200 1600 2000 So, 100 हाँ बेटा करेक्ट है गलत है right है sir. राइट है ना ओके डन। अब नेक्स्ट दिया बेटा अपन को सन्ड्रीज। सन्ड्रीज किस पे निकलेगा बेटा Direct wages. यस डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का प्रपोर्शन अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहला दूसरा तीसरा ये रहा 6 4 6 3 1 तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17 और 3 20 10,000 डिवाइड बाय 20 मतलब 500 तो 500 इंटू 6 3,000 फिर 2,000 फिर 3,000 फिर 1,500 और 500 करेक्ट है ना बेटा हाँ सर। डन। ये कंप्लीट होने के बाद Yes sir. हम लोग क्या करते हैं बेटा डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं किसकी सर्विस डिपार्टमेंट की। सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस हैं 1,500 और 500 बाकी सब जगह पे डैश यहाँ पे 2,000। अब इन सब का अपन टोटल करेंगे बेटा चलो ए का टोटल करो बेटा देखो कितना आ रहा है 1,000 2,000 2,600 2,800 3,800 6,800 शायद प्लीज वेरीफाई Yes, sir. करिएगा बराबर है ना Yes sir. 14 14 और 6 2,000 2,300 2,900 3,900 5,900 बी में सी में 1,500 2 17 17 और 9 2,600 26 और 5 31 5,100 5,100 और 3,000 8,100 डी में 1,100 1,100 और 4 15 16 17 1,700 और 3,000 4,750 बेटा वेरीफाई करना मैं ओवरऑल कर रहा हूँ सर 250 और 50 300 400 हाँ सर राइट है। 550 550 और 1,000 1,550 सब करेक्ट है सब करेक्ट है बेटा Yes sir. हाँ मैं चाहता है मेरे को चलो कंप्लीट करो बेटा यहाँ तक तो टेबल 2 सिखाओ बेटा टेबल 2 इस सम का बिल्कुल डिफरेंट है फटाफट कंप्लीट करो बेटा
बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना, टेबल 2 बनाएंगे। हो गया सर। सर डन। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान देना बेटा आगे। मैं पूरा रब कर रहा हूँ बेटा, अभी मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए होगा। बेटा मुझे ना टोटल्स बता दो ना खाली, ये पर्टिकुलर ए बी सी डी ई। चलो ए का टोटल बताओ बेटा मेरे को पहले। 6800। ओके, ए का टोटल 6800, बी का बताओ बेटा। 5900। सी का बताओ बेटा। 8100। डी का बताओ। 4750। 4750। और ई का बताओ बेटा। 1550। ओके, अब ध्यान देना बेटा जो मैं बोलूँ। अब आप लोग देखो बेटा, तो नीचे जो अपन को परसेंटेज दे रखे हैं ना, वो कैसा दे रखा है अपन को। पहले डी के एक्सपेंस अपन को ए बी सी ई को देना है, फिर ई के एक्सपेंस ए बी सी डी को देना है, फिर डी के एक्सपेंसेस फिर से अपने को ए बी सी ई को देना पड़ेगा, फिर ई के एक्सपेंसेस ए बी सी डी को देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन मेथड। अब इक्वेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। देखो डी का खुद का एक्सपेंस है 4750 प्लस डी को ई का 10% भुगतना है। ओके बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? हाँ सर। अब ई को खुद का एक्सपेंस 1550 भुगतना है प्लस उनको 10% डी का भुगतना है। सेकंड इक्वेशन क्लियर बेटा? यस सर। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में प्लॉट करेंगे। तो d इज इक्वल टू 4750 प्लस 10%, ब्रैकेट में e की जगह पे 1550 प्लस 10% डी। पॉइंट क्लियर बेटा सबको? यस सर। किसी हाँ को सर। कंफ्यूजन? नाउ डी का एक्सपेंस होगा 4750 प्लस 1550 का 10% मतलब 155 प्लस 10% इंटू 10%। ये बेटा लॉजिक समझना। 10% मतलब 10/100 इंटू 10% मतलब 10/100। 0 0 0 0 तो आया 1/100 मतलब 0.01। 0.01 डी। लॉजिक क्लियर बेटा? यस सर। नाउ ये प्लस 0.01 डी इधर आ जाएगा, तो माइनस 0.01 डी। 4750 प्लस 155 करो बेटा। 4750 प्लस 155 4905। 4905। यस सर। 1 डी में से 0.01 माइनस करें मतलब 0.99 डी
इज इक्वल टू 4905. तो D इज इक्वल टू 4905 डिवाइड बाय 0.99. So therefore D is equal to 4905 divided by 0.99. 4905 4954.54. 4954.54 मतलब 55. 4955 ये हमारी D की वैल्यू हो जाएगी. अब D की वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन A में प्लॉटिंग करेंगे. अब E इक्वेशन है हमारी 1550 प्लस 10% D. तो 1550 प्लस 10% D की वैल्यू है 4955. 1550 प्लस 4955 का 10% करो बेटा, तो 496. तो E का एक्सपेंस हो जाएगा 1550 प्लस 496 करो बेटा, 2046. बेटा यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है बेटा. यहां तक क्लियर बेटा सबको? Yes sir. नाउ डिपार्टमेंट डी के ये जो एक्सपेंस है 4955, अब इसको भूल जाने का बेटा, ये एक्सपेंसेस को भूल जाने का. 4955 को ए को देना है 20%. 4955 का 20% ए को दो बेटा. 991. 991. 4955 का 30% निकालो बेटा, वो बी को देंगे. One four 87.7. 1487.7 मतलब 88 ले लेते हैं बेटा. एंड 4955 का 40% वो सी को देंगे. 1982. अब इसी तरीके से डिपार्टमेंट ई का एक्सपेंस है 2046, उसका 30% ए को देंगे बेटा. 613.8. 614. 614. अब 2046 का 40% बी को देंगे बेटा. 819 और 818. 818. 2046 का 20% सी को देंगे बेटा. 409. अब इन सबका प्लस करो बेटा. 8405 ए का. 8405 टोटल ओवरहेड्स. बी का 8206. 8206. सी का 'ए' का कितना आया बेटा? 1982 है ना. 1982. 10491. 10491. अब है ना बेटा, आप लोग क्वेश्चन में देखो तो लास्ट में अपने को ना वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं. तो ये जो टोटल ओवरहेड्स आया उसको हम लोग वर्किंग आवर्स के साथ डिवाइड करेंगे बेटा. अब ए के वर्किंग आवर्स हैं 6200, बी के वर्किंग आवर्स 4000 एंड सी के 4500. तो हमको पर आवर का वर्किंग मिलेगा. डिवाइड करो बेटा, देखो पर आवर का वर्किंग अपन को कितना मिल रहा है, ए का, बी का और सी का. $1.36. 1.36. ओके. और बी का बेटा 2.05. 2.05 और सी का 2.33. ओके. अब बेटा क्वेश्चन कंटिन्यू है अभी.
अब नीचे अपन को एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देखना बेटा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। What is the total cost of an article if its raw material cost is ₹30? ये पर्टिकुलर ये रुपीज। रॉ मटेरियल का कॉस्ट 30 रुपया है। कंटिन्यू। मटेरियल कॉस्ट इज 50 रुपया है। फिर लेबर कॉस्ट इज ₹30। लेबर का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज का है। एंड इट पासिस थ्रू डिपार्टमेंट ए बी सी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। अब डिपार्टमेंट ए में वर्किंग है 4 आवर्स, बी में 5 आवर्स और सी में 3 आवर्स। और इसके सामने उनका पर आवर का चार्ज देखो बेटा, ए का 1.36, बी का 2.05 एंड सी का 2.33। मल्टीप्लाई करते जाओ बेटा, देखो क्या हो रहा है। 4 इंटू 1.36 करो ए में 5.44 5.42 44 44। ओके, बी में बताओ बेटा 10.25 10.25 एंड सी में बताओ बेटा 6.99 6.99। अब सबका टोटल करो बेटा तो हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा। $102.68। 0.68। बेटा सम क्लियर हो गया सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। जोरदार समझा ना? यस सर। कंप्लीट करो चलो बेटा। अब आज ऐसे कुछ सम्स आप लोगों के होमवर्क में आएंगे बेटा, खत्म करो तो होमवर्क लिखाओ। सर ये वाला स्टेप क्यों किया? कौन सा वाला? ये वाला? नहीं सर, ये जो पूरा जो स्टेप किया ना इसमें क्या परसेंटेज वाला, बेटा, इक्वेशन अपन ने वाला। इसके पहले जो सम्स किए थे ना उसमें कैसा होता था कि डी का एक्सपेंस ए बी सी में, फिर ई का ए बी सी में। फिर अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, डी वाला ए बी सी ई को, फिर ई वाला ए बी सी को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था। डी का ए बी सी ई को, फिर ई का ए बी सी डी को, तो वापस डी में अमाउंट आ जाएगा, तो फिर से डी का अमाउंट ए बी सी ई में आ जाएगा। तो ये क्या होता, लंबा हो जाता बेटा। समझ आया? तो उसको शॉर्टकट करने के लिए यश हम लोगों ने क्या किया, ये इक्वेशन मेथड अप्लाई की। तो इक्वेशन मेथड से डी का फाइनल अमाउंट, डी का फाइनल अमाउंट मतलब डी का खुद का प्लस ई का 10%, और ई में ई का खुद का प्लस डी का 10%। तो ये हमको डी और ई का फाइनल अमाउंट मिला। फिर उनको हम लोगों ने एबीसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर बेटा सब? ओके सर। यस सर। ओके, कंप्लीट करो बेटा।
बेटा सम कंप्लीट हो गया? सर 1 सेकंड। नो प्रॉब्लम। Yes. कंप्लीट हो गया बेटा? सर कंप्लीट। बेटा किसका बाकी है अभी? सर एक सर, मिनट। बेटा मैंने 3 फोटोज भेजे हैं ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10। अब ये तीनों सम से ना बेटा आप लोगों के प्रैक्टिस में है, जो आप लोगों को परसों तक खत्म कर लेने हैं। परसों आप लोग मुझसे पहले इसके डाउट पूछोगे, फिर हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मशीन आवर रेट स्टार्ट करेंगे। कहना है बेटा? यस सर। अब ये सम जिसका कंप्लीट हो गया बेटा वो मीटिंग लेफ्ट करे, पता चले किसका बाकी है। बाय सर। बाय बेटा। विशाखा कितना बाकी है बेटा? सर बस 2 मिनट। हाँ बेटा। हो गया सर। चलो बाय बेटा। बाय सर।